हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। कॉनिक सेक्शंस बहुत भारी डिमांड है भैया। काफ़ी बच्चों ने कहा, इंस्टाग्राम पे डीएम आया, सर कॉनिक सेक्शन पढ़ा दीजिए। तो पेश है आपके सामने कॉनिक सेक्शन का वन शॉट। पूरी एनसीईआरटी का डिटेल वर्जन मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। चैप्टर पढ़ाने से पहले दो बातें करनी है। पहली बात ये कि कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर है उसका यूज क्या है, ठीक है ना। देखो, हर चीज हमें तब करनी चाहिए जब उसका यूसेज पता हो, ठीक है ना। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तब भी आपको मैंने यूज और स्कोर सब बता दिया कि क्या क्या हर एक चैप्टर के अंदर मैं ये बात करता हूँ। कॉनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसका यूसेज अगले साल आपको एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पर दिखाई देगा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जगह 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 आपको इसकी इक्वेशन समझ में आने लग जाएंगी, दिखाई देने लग जाएंगी। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपकी 12th को अच्छे नंबर अगर आपको स्कोर करने हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉनिक सेक्शन होता क्या है अगर मैं ये बात करूं, तो आपको एक वर्ड पता होगा, क्रॉस सेक्शन। किस किस को ये वर्ड पता है क्रॉस सेक्शन का, तो कमेंट सेक्शन में उसका मतलब लिख दें जल्दी से। देखो, क्रॉस सेक्शन का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज को अगर आप काटते हो तो वो सरफेस का फिगर क्या आता है। कॉनिक सेक्शन भी यही है कि अगर आप कोन के सेक्शन करते हो तो आपको अलग अलग प्रकार की फिगर मिलती है। अब आपको इस बात समझ में नहीं आएगी, आपको बात क्या समझ में आएगी मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने घर में सलाद खाया होगा, खाया ना, खीरा खाया ना सलाद में। तो क्यूकम्बर को अगर आप, खीरे को अगर आप काटते हो, घर के अंदर जनरली हम लोग कैसे काटते हैं, ऐसे गोल गोल खीरे होते हैं। मम्मी जब सलाद में खीरा काटती है, हमारे घर में शेफ वेफ का काम तो होता नहीं, ऐसे तो काटते नहीं है, हम ऐसे 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 करके काटते हैं, तो गोल खीरा निकल के आता है। मेरे भी दोपहर के लंच के अंदर जो डब्बा मेरे ऑफिस में आता है वो गोल खीरे वाला होता है, जिसको हम सलाद कहते हैं। यही खीरा शादियों में जाकर सैलड बन जाता है। सैलड मतलब जब आप उसको थोड़ा सा स्लोप करके बावर्ची काटता है, वो लंबे खीरे जो होते हैं, ओवल शेप के जो खीरे होते हैं, वो अलग क्रॉस सेक्शन है। समझ रहे हो? तो एक ही चीज को आपने दो अलग ढंग से काटा, चाकू को रखने का स्टाइल चेंज हो गया तो वहां अलग शेप आ गई। ऐसे ही कोन को अगर आप अलग अलग तरीकों से काटोगे तो आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे, कुछ क्रॉस सेक्शंस मिलेंगे, जिसको आप कोनिक सेक्शन बोलते हो, जिसको आप कॉनिक सेक्शन बोलते हो। वो चार, देखो हमें चार कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ना है यहां पर, वो ये है। अब आपको ये डबल कोन का मतलब क्या है मैं आपको अभी अभी थोड़ी सी देर में आपको डिटेल में बता दूंगा। डबल कोन को अभी अगर हम साइड में रख दें, तो अगर आप एक कोन को ही देखो, ऊपर वाले को छोड़ दो, सिर्फ नीचे वाले कोन को देखो। अगर आप कोन को ऐसे काटते हो तो आपको पैराबोला मिलता है। पहला कॉनिक सेक्शन का नाम होता है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। अगर आप पैरेलल टू द बेस काटते हो तो आपको मिलता है सर्कल। इमेजिन करो ना, एक कोन को आप पैरेलल टू द बेस काटो। सबको डिटेल वर्जन में बात करनी है यार, हर एक की डिटेल वर्जन, ओवरव्यू दे रहा हूं बस अभी एक। अगर आप एक कोन को पैरेलल टू द बेस काट दो तो क्या बनेगा? सर्कल। तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो आएगा सर्कल। और अगर आप ऐसे काटते हो, थोड़ा स्लोप करके काटते हो, तो आपको क्या मिलेगा? पैराबोला। अगर आप स्लांट काटते हो, ऐसे शादी वाला खीरा, तो आपको मिलेगा एलिप्स, ओवल शेप। और अगर हम ऐसे काटते हैं डबल कोन, तो यू और यू नीचे मिलेगा, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। मतलब इन शॉर्ट मैंने अभी आपको क्या सिखाया, कोन को डिफरेंट तरीके से अगर आप काटते हो तो आपको कुछ सेक्शंस मिलते हैं, उसको बोलते हो कॉनिक सेक्शन। पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये चार प्रकार के कॉनिक सेक्शन आपको डिटेल में पढ़ने हैं। अगर आप इस चैनल के किसी एक शॉर्ट्स में जाओ, तो मैंने गाजर को लेकर एक बात समझाई थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होते हैं। तो जाकर वो शॉर्ट का भी आनंद ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करना, वो शॉर्ट का आनंद ले लेना 1 मिनट में, तो एक क्लैरिटी हो जाएगी, और क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन को कैसे काट। तो मैंने गाजर को काटा, मुझे भी गाजर नहीं मिली, वरना मैं काट के दिखाता। गाजर को अलग अलग तरीके से मैंने काटा, तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शंस वहां पर आए। क्लियर है बच्चों? डन है? तो ये देखो, तो कॉनिक सेक्शन का मतलब
कोन को अलग अलग तरीके से काटना होता है और कुछ भी नहीं होता। पहला अगर हम जो लेके चल रहे हैं, जो हमने पहले बार सुना हुआ है, वो है हमारा बच्चों सर्कल। अब सर्कल्स क्या होते हैं ये सब जानते हैं। अगर हम एक कोन ले लें, मान लो ये हमने कोन ले लिया, ठीक है जी, दोबारा लेते हैं कोन, साफ साफ सा, ये हमारे पास शेप होगी ना, शेप देखते हैं कोन की शेप हो तो, शेप आ गई, शेप तो ट्रायंगल की आ गई। 3D शेप्स कहाँ है हमारे पास? ये मेरे को ना थोड़ा कम चलाना आता है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1 मिनट में और देखूंगा। शेप्स में 3D शेप तो नहीं है, छोड़ो, चलो। तो यहाँ पर अगर हम कोन की बात करें, हम खुद बना लेते हैं इतनी प्यारी फिगर। यह है बच्चों कोन। कोन को अगर आप पैरेलल टू द बेस काटोगे, इमेजिन पैरेलल टू द बेस काटा आपने, ये काटा ऐसे पैरेलल टू द बेस, तो ऊपर एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम क्या होगा बेटा? सर्कल। जिसको हम, ये तो साइड व्यू हो गया ना, टॉप व्यू देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। अब आपको इस बारी करना क्या है? देखो सर्कल की पहचान तो हमको है, हमने सर्कल्स चैप्टर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा। इवन मैंने अपनी कल बेटी को पढ़ाया, शी इज इन क्लास 4, तो सर्कल आ गया उसकी जीवन में। तो सर्कल, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, सीकेंट, ये सब 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सीकेंट तो हम लोगों ने 10th में जाकर पढ़ी थी, 10th क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होता सीकेंट क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे काम भी नहीं है उसका। तो लेकिन मेरी 4th क्लास की बेटी के सिलेबस में सीकेंट नाम का टॉपिक आ चुका है, ठीक है जी। तो सीकेंट है, कॉर्ड है, आर्क है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम 9th स्टैंडर्ड में आए, 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने बहुत सारी थियोरम्स पढ़ी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, और इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब बहुत सारी हमने थियोरम्स पढ़ी। 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आप सर्कल्स चैप्टर पढ़कर आए हो, टेंजेंट्स के बारे में आप लोग पढ़कर आए हो, वहाँ भी 2-4 थ्योरम पढ़ी थी, बढ़िया मज़ेदार चैप्टर होता था टेंजेंट्स वाला, ठीक है जी। इस साल क्या करना है, आपने टेंजेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सारी सीख ली, अब इसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था स्ट्रेट लाइन, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। स्ट्रेट लाइन में आप एक लाइन की इक्वेशन निकाल रहे थे, यहाँ पर आप एक सर्कल की इक्वेशन निकालोगे। हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल की बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्कल का ऑब्वियस सी बात है एक रेडियस होगा और एक सेंटर होगा। सेंटर को हम ले लेते हैं h, k। क्या ले लेते हैं बच्चों? h, k। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती है x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब ये i कहाँ से, ये भी बता देता हूँ। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोकस कहते हैं, उसको आप x और y ले लो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आता ही है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू r, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। सिंपल है। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ कॉनिक सेक्शन इज सर्कल्स, लेकिन वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक ऑफ द कॉनिक सेक्शन इज ऑल्सो सर्कल्स। जो बड़े भारी भरकम क्वेश्चन बनते हैं वो सर्कल के बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर्कल इकलौता ऐसा कॉनिक सेक्शन है, सर्कल इकलौता ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है ये वाला, बस। बाकी पूरे चैप्टर में अगर आप पैराबोला की बात करोगे तो लगभग 15-16 फॉर्मूले हैं। एलिप्स और हाइपरबोला की बात करोगे तो उसके अंदर कम से कम 20-20 फॉर्मूले हैं। वेरी इजी टू लर्न, सिमिलर होते हैं फॉर्मूले, लेकिन हाँ फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है वहाँ पर और काम नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर 2 मार्कर में आ सकती है, 1 मार्कर में आ सकती है, कि सर्कल जो होता है, सर्कल इज स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स। सर्कल इज स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स। जो सर्कल होता है वो एक स्पेशल प्रकार का एक एलिप्स होता है। मतलब उसके लिए आपको एलिप्स जानना पड़ेगा। एलिप्स जानने के लिए आपको इसी एपिसोड को थोड़ा एंड तक देखना पड़ेगा। सही है जी। तो पहले हम बात करते हैं कि सर्कल एलिप्स कैसे है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम सर्कल को जान लेते हैं। सर्कल का सेंटर होता है, रेडियस होता है, इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। कोई इसके अंदर 2-4 बात नहीं है, समझ में आया? कोन को अगर आप पैरेलल टू द बेस काटोगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन का नाम क्या होगा? सर्कल।
और कॉनिक सेक्शन का पहला पार्ट सर्कल। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अभी और भी आएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर पता है और रेडियस पता है। बहुत ही बढ़िया। अब आपको पता है बच्चों आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस एच हो गया 0, y माइनस के यानी 2 हो गया, और r हो गया हमारे 2 का स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8y इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। खत्म। ये 0 0 कट जाएगा, आंसर यही आ गया बेटा। सही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वेरी इजी। अगले देखते हैं। सेंटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, वीडियो को पॉज करके आप भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होता है बेटा? x माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस के और इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 13, तो दिस इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सही है, मुश्किल तो नहीं है यार, अभी तो आसान सा गेम चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर बड़ा आसान है, फॉर्मूला ओरिएंटेड है। सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो सेंटर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा? कैंसिल। क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। सेंटर दिया हो, रेडियस दिया हो, मैं इक्वेशन निकाल लूंगा, कोई बात नहीं। चले आगे। अगला उल्टा सवाल। कह रहे हैं जी इक्वेशन दे दी हमने आपको, आप मुझे सेंटर और रेडियस बता दो। ये भी बड़ा आसान काम है, उल्टा हो जाएगा ना काम। तो देखो जी क्या कह रहे हैं जी, ये आया x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर। हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, 3 तक गिनूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में बता दो कि h क्या है और k क्या है। 1 2 3 बता दिया होगा, उम्मीद रखता हूं, पॉज कर लिया करो नहीं तो हमारा सेंटर कंपेयर करेंगे तो सेंटर आया h है -5, k है 3 एंड रेडियस आ गया बेटा 6 यूनिट्स। सही है, गॉट इट, ठीक है। अच्छा देखो, जब मैं कहता हूं आपको कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो लिखना है, इट्स टोटली अबाउट द डेडिकेशन, कि आप कितने डेडिकेटेड हो इस चैप्टर को सीखने के लिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है। अगर हम खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे तो हम मेंटली, फिजिकली, हर्टली उस चीज के अंदर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। सिर्फ एक सेंस लगाने से, सिर्फ आप चीजों को देख रहे हो, काम नहीं होगा। आपको लिखना भी है, आपको देखना भी है, इन्वॉल्व भी होना है, और कोई बड़ी बात नहीं कि आपको उस कमरे में अकेले इस लेक्चर को देखते देखते बोलना भी है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उससे आपके फॉर्मूले याद होंगे, उससे आपको एक सेल्फ बिलीफ आएगा कि हाँ यार मुझे आ रहा है। चाहे बड़े ही आप मेरे सवालों के जवाब दे देकर आप गलत भी क्यों ना हो रहे हो, जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं एक रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, तब आपको उस सवाल का जवाब या तो ओरली देना है, जरूरी नहीं है कि आपको टाइप करना है, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना है। जब तक रिस्पॉन्ड नहीं होगा तब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आप अपना 100% योगदान नहीं दे पाओगे। चीजों को सीखने की नीयत है तो आपको हर एक चीज से आपको इन्वॉल्व होना है, मेंटली, फिजिकली, हर्टली। ओके डन। चले तो आगे ध्यान रखना, मैं कमेंट्स देखता हूं तो बच्चे मेरे हिसाब से भरे होने चाहिए,
क्योंकि मैं इतने सवाल पूछता हूँ क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करें, कमेंट ना करें तो बोलें जरूर। ओके डन। चलो अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था भैया, देखा रेडियस, रेडियस देख लिया, सेंटर दिख गया, काम हो गया। लेकिन अगर इक्वेशन हमारी इस प्रकार की हो जाए तो, अगर हमारी इक्वेशन इस प्रकार की हो जाए तो यहां पर एक मेथड लगेगा 10वीं कक्षा का, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। जायज बात है भाई, नहीं पढ़ा था आप लोगों ने। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स इतना मुश्किल नहीं है कि आप समझ ना पाओ। ध्यान से देखो, 2 स्टेप्स याद रखने हैं बस। पहला स्टेप, ये इक्वेशन दी हुई है, आपको सेंटर और रेडियस बताना है। क्या करना है, एक्स वाले एक ब्रैकेट में कर लो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, प्लस वाई वाले एक ब्रैकेट में कर लो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, और कांस्टेंट को उधर ले जाओ, वो है 45। सही है? अब पहला स्टेप लिख लो, कहीं लिखना है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लिख लो। पहला स्टेप, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स का पड़ोसी क्या है? 4 या -4, एक ही बात है। तो 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4, वही यहां पर प्लस होगा, वो यहां पर भी प्लस होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो पहली कंडीशन बता दूं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अकेले होना चाहिए, उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 1 ही है यहां पर। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, वो इधर भी प्लस, वो इधर भी प्लस। ऐसे अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है ना, ठीक है। नहीं है तो मैं ठीक करना पड़ेगा, वही बताऊंगा, अभी आने दो। वाई का कोफिशिएंट क्या है यहां पर? 8, 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, वो यहां पर भी आ जाएगा और वो यहां पर भी आ जाएगा। इससे होगा क्या? इससे अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो ये फॉर्मूला बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। दिस मेक्स कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। अभी ये कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं था, हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ये क्या है बच्चों? y - 4 का होल स्क्वायर, एंड ये आ गया हमारा 65, जिसको मैं लिख सकता हूं √65 का होल स्क्वायर। तो अब क्लियरली जो मेरा सेंटर है वो आ जाएगा 2,4, और जो मेरा रेडियस है वो आ जाएगा √65 यूनिट्स, √65 यूनिट्स। गॉट इट? क्लियर है? चलिए बच्चों आगे और देखो। जैसे ये क्वेश्चन आया, पहले एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ रख दिया, हमने देखा हमारा एक्स स्क्वायर और हमारा वाई स्क्वायर दोनों ही अकेले हैं, यानी उनका कोफिशिएंट 1 है। अगले क्वेश्चन में देखोगे तो इनका कोफिशिएंट 2 है, तो यानी पहले कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, अभी कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। ये आया। अब क्या करोगे? फटाफट से बताओ क्या प्लस करूं? एक्स का पड़ोसी क्या है? 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16 इधर भी और 16 इधर भी। क्लियर है? फिर y का पड़ोसी कितना है? 10, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर भी प्लस, 25 इधर भी प्लस। ये आ गया x - 4 का स्क्वायर, ये आ गया y - 5 का स्क्वायर, एंड ये कितना आ गया? 28, 25, 53, 53। तो वी कैन से दैट √53 का होल स्क्वायर। तो हमारा सेंटर बोलो 4,5, और हमारा रेडियस बोलो, रेडियस इज, अच्छा देखो मेरे से गलती होगी ना, यहाँ पे +10y था तो ये +5 आएगा, तो ये -5 हो जाएगा, रेडियस सेम ही रहेगा, 53 यूनिट्स। बात समझ में आ गई? तो ये प्लस था ना, तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो a प्लस है, फॉर्मूले में तो माइनस होता है, तो -5 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर कोफिशिएंट यहां पर कुछ हुआ तो क्या करेंगे? अगर यहां पर जैसे कोफिशिएंट है तो क्या करेंगे? तो पहले इस कोफिशिएंट को गायब कर दो। तो हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड्स बाय 2, तो ये आया x स्क्वायर, ये आया y स्क्वायर, ये आया -x/2, और 0/2 इज 0। तो सबसे पहले तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को हटा दो। ठीक है जी, कोफिशिएंट 1 हो गए। अब फिर वही काम करना है, x स्क्वायर वाले को एक साथ रखना है, y स्क्वायर वाले को एक साथ रखना है, और कांस्टेंट है ही नहीं। x का पड़ोसी इज 1/2,
1/2 का आधा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। फिर यहां तो कुछ है ही नहीं बेटा, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। ये आया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1/4 का होल स्क्वायर। तो हमारा सेंटर आ गया 1/4, 0 और रेडियस आ गया 1/4 यूनिट्स। ठीक है जी, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉर्टेड, आगे बढ़े। चलो, तो हमने सेंटर रेडियस से इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकाल लिया। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या कहते थे तुम्हें पता ही है। ये क्वेश्चन होते हैं बेटा चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है? चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। यानी दीज क्वेश्चंस आर 100% तो खैर नहीं कह सकते, जिंदगी का 100% नहीं पता आजकल, तो 90% एलिजिबल, 95% एलिजिबल इन योर एग्जामिनेशन। पूरे चैप्टर में जो लेंदी क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान है, कॉमन सेंस बेस्ड है, लेकिन जिसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वो इकलौता यही क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके जैसा एक और होगा इसके बाद वाला, वो आपका होमवर्क रहेगा। चलो, पूरी 90% 95% एनसीईआरटी लेकर आता हूं बेटा, 2-4 छोड़ता हूं जो सिमिलर होते हैं। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास आउट कर रही है, तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? कॉमन लिखो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। ऐसे एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है या पॉइंट्स हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स उस सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी, तो एक सर्कल है, मैं यहां पे बना देता हूं हल्का सा, वैसे तो जगह नहीं है मेरे पास इतनी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये सर्कल है, इसके ऊपर पॉइंट है हमारे पास 4,1 और 6,5। सही है जी। और हु सेंटर इज ऑन, सेंटर हमने लिया हुआ था वही h कॉमा के, हु सेंटर जो सेंटर है उससे एक लाइन पास आउट हो रही है, जिसकी इक्वेशन क्या है? 4x + y = 16। सही है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है सर्कल। तो लेट करो, लेट क्या, मैं सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है? x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर = r²। अब इस सर्कल की इक्वेशन से 4,1 और 6,5 पास आउट कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर हैं, तो उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो पासिस थ्रू क्या है पहला पॉइंट? 4,1। तो देयरफॉर x की जगह 4 और y की जगह 1 = r² आ गया, यस और नो? तो ये बन गई बच्चों हमारी पहली इक्वेशन। सही है। सिमिलरली एंड ये एक और जगह से पास हो रहा है, पासिस थ्रू 6,5। तो देयरफॉर 6 माइनस h का स्क्वायर 5 माइनस k का स्क्वायर = r²। तो इसी प्रकार ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा, यस और नो? जब सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट x और y की जगह पुट कर दो, क्योंकि उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही r² के बराबर है बच्चों, दोनों ही r² के बराबर है, तो दोनों आपस में ही बराबर होंगे। 4 माइनस h का स्क्वायर, 1 माइनस k का स्क्वायर, 6 माइनस h का स्क्वायर, 5 माइनस k का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, 25 + k² - 10k। ये आ गया, जस्ट होल स्क्वायर ओपन किए यार, कुछ भी नहीं किया।
एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, यह आ गया -8h, यह आ गया बेटा 4h, -2k, यह आ गया बच्चों 8k, दिस इज 17, यहां पर आ गया 20 और यहां आ गया 24, तो 44 आ गया, इज इक्वल्स टू 44। तो हम कह सकते हैं h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11, यस और नो? ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड, क्या नहीं? ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड, h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। क्लियर है इतना? नाउ 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 सेंटर h कॉमा k लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है? 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अभी बताया भाई, कोई भी चीज किसी भी के ऊपर लाई करती है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। चाहे एक लाइन के ऊपर पॉइंट हो तो पॉइंट उस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एक सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक पैराबोला के ऊपर पॉइंट हो तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे इलिप्स पे, ऐसे हाइपरबोला पे। क्लियर है? तो ये आगे बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो एक इक्वेशन h और k की फॉर्म में ये है, एक इक्वेशन h और k की फॉर्म में ये है, इन दोनों को हमें क्या करना होगा? सॉल्व। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये आपका चॉइस है। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल रहा हूँ 11 माइनस 2k और यहाँ डाल रहा हूँ 11 माइनस 2k प्लस k इज इक्वल्स टू 16। ठीक है जी, 11 माइनस 2k प्लस k इज इक्वल्स टू 44, 44 माइनस 8k प्लस k इज इक्वल्स टू 16 माइनस 7k, 16 में से 44 जाएंगे 28 आ गया जी, माइनस 28, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, k की वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, 4h प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16, 4h इज इक्वल्स टू 12, h की वैल्यू आ गई 3, तो भैया हमारा सेंटर आ गया 3,4। सेंटर आ गया 3,4। आप इसे फर्स्ट और सेकंड कहीं पर भी डाल सकते हो, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ही है बस। सेंटर आ गया यहां पर डाल दो, क्या आया बेटा? 4 माइनस h कितना था? 3, फिर क्या आया भैया? 1 माइनस k कितना था? 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कितना आया? 1, कितना आया? 9 आर स्क्वायर, तो हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 10। ध्यान से देखो, अब आपके पास सेंटर आ चुका है बेटा, और अब आपके पास क्या आ चुका है? रेडियस आ चुका है। हमें आर की वैल्यू की जरूरत ही नहीं, हमें आर स्क्वायर ही चाहिए ना। तो क्या आप इक्वेशन निकाल पाओगे? क्या आप इक्वेशन निकाल पाओगे बेटा? यस। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत प्यारी से आ गई, x माइनस एच, एच कितना है? 3, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व कर लेंगे। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन लग रहा है। इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो इतना लेंदी है, जिसमें सबसे ज्यादा देर लगती है समझाने में। आने वाले 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन इन्ने से हैं, इतने से क्वेश्चन है। पूछा और बताया, पूछा और बताया, पूछा और बताया, इतना आसान चैप्टर है ये। ठीक है ना? दोबारा देखते हैं। सर्कल की इक्वेशन निकालनी, उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है सेटिस्फाई करेगा, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सेटिस्फाई करेगा। दोनों आर स्क्वायर के बराबर है, तो हमने दोनों को बराबर रख के एक इक्वेशन निकाल ली। फिर एक बात क्या रखी थी कि ये जो सेंटर से एक लाइन पास आउट हो रही है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, अगर इस पास हो रही है तो इसको भी क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई हैं, उनको हमने सॉल्व किया, h और k की वैल्यू आ गई। h के मतलब सेंटर आ गया, सेंटर हमने फर्स्ट में पुट किया तो रेडियस आ गया, सेंटर है रेडियस है, आ जाओ। क्लियर है? वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर लो, आराम से इसको देख लो, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वैसे तो पीपीटी मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और इससे अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ना प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। ठीक है जी, डन है। हम उससे अगले से क्वेश्चन में आ गए, आप पहले वो सॉल्व करके ही आगे आए, रिक्वेस्ट। ओके, इन्वॉल्वमेंट
physically, mentally, hurtly. Find the equation of the circle with radius 5, whose center lies on x-axis, passes through this point. देखो radius दिया हुआ 5, center lies on x-axis. तो let center be h, 0. कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो h, 0 की फॉर्म में होगा बेटा. ठीक है जी. हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अब देखो वो पास कहां से कर रही है? पास थ्रू 2,3. तो x की जगह 2 आ गया, y की जगह 3 आ गया, k तो हमारा 0 था, रेडियस कितना था बेटा हमारा? 5. h आ जाएगा ना यहाँ से. सिंपल तो हो गया ना. देखो ये आ गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 9, 25. 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू 4 और 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस 4. h इज इक्वल्स टू क्या आ गया भैया? -2 और h इज इक्वल्स टू आ गया जी 2. तो देयरफॉर हमारा जो सेंटर आ गया वो 2 आ गए, -2, 0 और सॉरी ये तो वहां जाके -6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, और 6, 0. सही है जी. बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो बेटा. क्या निकालना? इक्वेशन ऑफ सर्कल. सेंटर आ चुका है तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर. इससे आ जाएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर. आर कितना था बेटा हमारा? 5. सही है जी. सॉल्व कर लेंगे बच्चों. सिंपल है, मुश्किल है, आसानी है गेम तो. चलो अगला सवाल. फाइंड द इक्वेशन. बहुत भैया स्ट्रेट लाइन नहीं देखा तो देखना पड़ेगा भैया. स्ट्रेट लाइन में आपने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरसेप्ट. ठीक है जी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. देखो क्या है फिगर, अगर मैं हल्की सी बना दूं. क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0. 0, 0 से पास आउट हो रहा है ऐसे. ठीक है जी. और मेकिंग इंटरसेप्ट यानी वो एक्स एक्सिस पर ए पर काट रहा है, वाई एक्सिस पर बी पर काट रहा है. ये हो गया बेटा. ठीक है जी. और 0, 0 से तो पास आउट हो ही रहा है. तो यानी ये सर्कल 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है. ये सर्कल 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है. फिलहाल अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. कहाँ से पास आउट हो रहा है? 0, 0 से. तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया. पहली क्वेश्चन आ गई. सही. फिर वो a, 0 इंटरसेप्ट का मतलब जहां वो x, देखो x एक्सिस पे काटना x इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे काटना y इंटरसेप्ट. ठीक है जी. जिसने नहीं पढ़ा स्ट्रेट लाइन. फिर अगेन वो कहां से पास आउट कर रही है? पासिस थ्रू a, 0. तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax. ओहो गलत हो गया ना. हमने x और y की जगह पुट करना है ना. a माइनस एच का स्क्वायर, 0 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सेटिस्फाई तो x और y की वैल्यू आएगी ना प्यारे बच्चों. यह आ गया a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah के स्क्वायर. और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. कट गया. ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल्स टू 0 आ गया. ए कॉमन ले लिया. ए माइनस 2h इक्वल्स टू 0.
a 0 हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। a माइनस 2h इज इक्वल 0, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी a/2। आपको मेन तो सेंटर ही निकालना होता है यार, ठीक है ना। सेंटर और रेडियस से ये इक्वेशन आ जाएगी। सेंटर का मतलब h और k, h तो आ ही गया। इसी प्रकार से वो कहाँ से पास आउट कर रही है, पास थ्रू 0, b। तो x 0 है, y b है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर क्या था फिर, वही h और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कट जाएंगे ना बेटा ये। फिर यहाँ से b कॉमन आ गया, b माइनस 2k इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, b/2। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, b/2। तो हमारा सेंटर तो तैयार हो गया, हमारा सेंटर आ गया a/2, b/2। सही है। अब ये सेंटर कहाँ डाल दो भैया, फर्स्ट में डाल दो। तो हमारा रेडियस आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, a²/4 और b²/4। अब हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस a/2 का स्क्वायर, y माइनस b/2 का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर आ गया a² प्लस b²/4। सॉल्व कर लेना भैया इसको। सही है जी, ये धमाकेदार क्वेश्चन है भैया, समझ में आ गया। तो मेरी उम्मीद में शायद यस, हमारा जो सर्कल टॉपिक है वो खत्म हो गया। मैंने ओवरऑल पूरे टॉपिक में से सिर्फ 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो तीनों बड़े प्रेम से आपसे हो जाएंगे। ठीक है जी, गॉट इट। तो सर्कल इज डन, सर्कल इज डन। तो सर्कल क्या होता है, पहला कॉनिक सेक्शन जहां पर सर्कल को पैरेलल टू द बेस काटा जाता है। नाउ अब हम बढ़ेंगे पैराबोला की तरफ। तो हमारा जो पैराबोला है, क्या बोला है, पैराबोला है। ये आपने देखो, ये जो फिगर है मैं इसलिए लेकर आया हूं कि ताकि तुम्हें याद आ जाए। याद है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, फिर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था लास्ट ईयर। वहां पे एक क्वेश्चन अक्सर आता था कि आप उसको क्या कहते थे, पैराबोलिक। जो शेप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था उसको पैराबोलिक। और इस साल आप लोगों ने फंक्शंस चैप्टर भी पढ़ा है, फंक्शन में भी क्वाड्रेटिक फंक्शन नाम का एक चैप्टर होता था, वहां पर भी पैराबोलिक शेप आती थी। तो अगर आप एक कोन को ऐसे काटते हो, अगर आप एक कोन को ऐसे काटते हो, देखो ना, एक डबल कोन क्या होता है, ये वर्टेक्स होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसको ऐसे घुमा दोगे तो एक डबल कोन आ जाएगा। एक आध वीडियो के लिंक मैं नीचे और दे दूंगा, ठीक है जी। किसी और कोई फॉरेनर है उसका एक वीडियो लिंक है, वो भी मैं आपको 2-4 डाल दूंगा नीचे, वो भी आप देख लेना। एक विजुअलिटी आ जाती है, यहाँ पर दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। नीचे एक लिंक दे देंगे, मुझे बड़ी पसंद है वो वीडियोस, मैं अपने सारे ऑफलाइन बैचेस के अंदर वो दिखाता हूँ। पेड बैच वाले बच्चों को भी शायद वो मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉपीराइट इशू है वहाँ पर चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग एक लिंक दे सकते हैं आपको, मैंने लिंक उनको भेज दिया था, आपको भी मैं भेज देता हूँ। तो लिंक आप देखकर एंजॉय कर सकते हो, वो डायरेक्ट्रिक्स, लोकस, फोकस, ठीक है ना। वो एक्चुअली क्या है, हमारी एनसीईआरटी के शुरुआती 2-4 पेज ना कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं, उनका हमको कोई भी यूसेज नहीं है, ठीक है जी। फिर भी अगर आपको देखना चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कोन को, क्योंकि हम कोन को ऐसे नहीं जानते, हम कोन को डबल कोन से जानते हैं, हाँ या ना, हाँ, सिंगल कोन से जानते हैं। तो अगर मैं कोन को किस प्रकार से काटूं कि मुझे क्या मिल जाए, पैराबोला मिल जाए, तो मैं आपको बताता हूं। सेंटर हो गया, ये हाइट हो गई, ओके ना, ऐसे होता है ना कोन। अब देखो ध्यान से, आप खुद देखो, आपको पता चल जाएगा हमें कैसे काटना है। हमें ऐसे काटना है, ठीक है जी, हमें ऐसे काटना है, इस प्रकार से। ऐसे काटोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इस प्रकार से अगर आप काटते हो तो आपको मिलता है पैराबोला। क्या मिलता है, पैराबोला। ऐसा कहते हैं कि ये वाले दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये दोनों एंगल अगर सेम है तो आपको क्या मिलता है, पैराबोला, ठीक है जी। तो मैं आपको 3 लिंक्स दूंगा नीचे, तो तीनों वीडियोस आप जाके देखना। सबसे पहला लिंक मेरी गाजर वाली वीडियो का, दूसरी जो है भगवान तुम्हारा भला करे, वो एक फॉरेनर भैया हैं जो आपको वो ना मटेरियल पता नहीं मुझे मिलता नहीं है, कि मैंने पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लासरूम में वो काट करके दिखाऊं, लेकिन मटेरियल नहीं मिलता। हमने कई बारी
अपनी मेरी बेटी का एक सैंड वाला एक टॉय आया था, उससे मैंने बना के कोशिश की थी, रात को बनाया, सुबह देखा तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, उस पर चक्कू तो क्या मतलब हथौड़ा भी नहीं चल रहा था, तोड़ोगे तो पूरा चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो उस वीडियो में बता रखा है कैसे कटेगा। दिस इज पैराबोला, यू शेप आ जाएगी, ठीक है जी। इस प्रकार की आपको एक शेप मिलेगी, यू शेप, पैराबोलिक शेप मिलती है। ऐसे ऊपर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, अभी चारों पढ़ेंगे हम लोग, चिंता छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसे कट करते हो किसी कोण को तो आपको मिलेगा पैराबोला, ठीक है जी, डन है, गॉट इट। ये दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला, सही है। बढ़े आगे, अब पैराबोला की इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है जी। अब हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ये फॉर्मूला देखो, मैं चाहता तो प्रिंटेड लेकर आ सकता था, मैं प्रिंटेड लेकर नहीं आया, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने लिखूं ताकि आपको याद हो जाए। मैंने ऑफलाइन के अंदर भी ऐसा ही किया था। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, फिर आया थोड़ी स्पेस मैनेजमेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। देर आर 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है जी। यहां पर कितने प्रकार की होती है इक्वेशन बेटा? 4 प्रकार की इक्वेशन होती है, इस प्रकार से। ओके, पहली ये रही, ओहो डिलीट हो जा, करी मैं तेरे नाल प्यार दी गल है। इस पर कॉपीराइट तो नहीं आता? दिलजीत पाजी मेरे ऊपर कॉपीराइट क्लेम तो नहीं डाल देंगे? हाँ जी, तो मैं इसलिए ये लाइन बना रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा साफ साफ बन जाए, और कुछ नहीं भाई। तो ये देखो, ये रही, और एक लाइन और बना लेते हैं हम लोग, ये रही, थोड़ा सा इधर आ जा भाई, हाँ जी, ये आ गई जी 4 इक्वेशन, ठीक है ना। ये आ गई 4, थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है। चलो, तो ये 4 इक्वेशंस होती हैं, तो 4 डायग्राम होंगे, ध्यान से देखेंगे। ये देखो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का मतलब है अगर आप y कुछ भी पुट करोगे तो x पॉजिटिव आने वाला है। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये हमारा बनेगा इस प्रकार, ऐसे। दिस इज ये वाला पैराबोला। पहले मैं सबके ये बना लेता हूं, मैं चाहता हूं कि ये वाली स्लाइड बड़ी प्यारी बने, कारण यही है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, बाकी तो फॉर्मूला ही है। ये आता है बेटा, इस साइड बनता है, ये ऊपर की तरफ बनता है, बहुत ज्यादा फैल गया, और ये नीचे की तरफ बनता है। 4 प्रकार के ग्राफ है। इस साल ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है, अगले साल और किसी चीज का लेना देना नहीं सिवाय ग्राफ के, सही है जी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें हैं, देखो ये तो हो गया, आप खुद समझ सकते हो, y कुछ भी पुट करोगे तो x पॉजिटिव रहेगा, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, y पॉजिटिव, x ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही आप कुछ भी पुट कर लो, बाहर माइनस है तो x हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। ये 4 ग्राफ के आपको तरीके, पहले तो 4 इक्वेशंस याद करनी है और उनके 4 ग्राफ याद करने हैं। इसके बाद जो यहां पर इसकी वर्टेक्स होती है, चारों फॉर्मूलों की वर्टेक्स होती है 0 0। अब वर्टेक्स होता क्या है? ये होता है 0, दिस इज वर्टेक्स। क्या दुनिया में सारे के सारे पैराबोलास ओरिजिन से ही पास आउट होते हैं? क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता पैराबोला ये वाला? बिल्कुल हो सकता है जनाब, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे कॉनिक सेक्शन चैप्टर में नहीं है। पूरे चैप्टर के अंदर आपको यही सीखना है, खाली ये वाले सारे के सारे हमारे ऐसे ही पैराबोलास होंगे, सारे के सारे हमारे पैराबोलास ऐसे ही होंगे बच्चों, जिसके अंदर वर्टेक्स ओरिजिन होगी, ठीक है जी। फिर बात आती है बेटा फोकस की। फोकस ये वाला पॉइंट होता है, एफ फोकस,
ये पॉइंट होता है एफ फोकस, ये पॉइंट होता है एफ फोकस, ये पॉइंट होता है एफ फोकस। फोकस यहां पर होता है A,0, ये होता है -A,0, ये होता है 0,A, 0, -A। समझ में आ गई बात? फोकस वो पॉइंट होता है, मैं बताता हूं, अगर मैं आपको एक उस तरीके से बताऊं, मान लो एक पैराबोला ये रहा, ये होता है फोकस। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी प्रोपोर्शनल होती है, सेम होती है, ठीक है जी। तो ये फोकस होता है। बाकी इतना डीप में ना आपको जानना नहीं है। फोकस वो होता है कि जहां से हर चीज सेम आती है। अभी एक और चीज सीखोगे जिसको आप बोलोगे डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलोगे? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ये देखो, अब डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, जैसे ये तो हमारा ए पॉइंट हो गया ना, ए, यहां पर होता है -A, बिल्कुल पीछे। तो ये जो लाइन जा रही है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू -A। ऐसी यहां से a से एक इक्वेशन जाएगी, इसको बोलेंगे x इज इक्वल्स टू a। ऐसे यहां से एक इक्वेशन जाएगी -A से, ये आ गई y इज इक्वल्स टू -A, ये आ गई y इज इक्वल्स टू a। डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स का काम क्या होता है वैसे बता दूं। डायरेक्ट्रिक्स ये होता है ऐसे ऐसे, मतलब एक बना के दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये, मतलब सेम होंगे। कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, ये हमेशा सेम आएगा। ओह गलत बन गया, ठीक है जी, ये हमेशा सेम आएगा। दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस हमेशा सेम होगा। तो वो डायरेक्ट्रिक्स है, हमें लेना देना नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि वो ग्राफ पे डायरेक्ट्रिक्स, ये भी नहीं पता ना तो कोई लेना देना नहीं है। ये भी नहीं पता कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से जा रहा कहाँ से नहीं जा रहा, ये पता है, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। फोकस ये हो गया, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद आता है लेटस रेक्टम। क्या आता है? लेटस रेक्टम। मैं बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है बायो वाला शब्द है। लेटस रेक्टम, ये ग्रीन तो यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे पिंक कर लेते हैं। दिस इज लेटस रेक्टम, ठीक है जी, ये तो एफ हो गया ना। दिस इज लेटस रेक्टम, जो फोकस से लाइन जा रही है। विड्थ ऑफ पैराबोला को आप लेटस रेक्टम कह सकते हो, विच इज 4a। ऐसे ही ये हो जाता है लेटस रेक्टम, ये हो जाता है लेटस रेक्टम, ये हो जाता है लेटस रेक्टम, ठीक है जी। ओहो, तो ये आ गया बेटा हमारा 4a, ये हो गया 4a, ये हो गया 4a, ये हो गया 4a। लास्ट जो चीज मुझे सबसे पहले लिखनी चाहिए थी वो थी एक्सेस। ये कौन से एक्सेस पे बन रहा है? अलोंग एक्स एक्सेस, सिमेट्रिकल थ्रू एक्स एक्सेस। ये भी एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ये आपको याद करना है। ये मैंने आपका ऐसा पेज बना दिया, आपने स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख लो और याद करते रहो। मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से और रोज़ देखते रहो इसको। ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। अभी देखो 4 क्वेश्चन करूँगा, सारे याद हो जाएंगे। बस आपको पहचानना है कि कौन सा है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ ना आपको। 12th में आएगी, बस आपको याद होना चाहिए। 12th तक बस ये याद रख लेना किसका फिगर किस साइड है, बस। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब भूल जाना, हमें लेना देना नहीं है। लेटस रेक्टम, फोकस, ये कुछ भी लेना देना नहीं है। कॉमर्स वालों को तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। चलो और बताओ, साइंस वालों का मुझे नहीं पता कि शायद फिजिक्स में लेना देना है या नहीं। कमेंट सेक्शन में बता देना आज तक क्या किसी कॉनिक सेक्शन की पढ़ाई तुम्हारे फिजिक्स में हुई है, या 12th वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं रिवीजन करने के लिए तो वो बता दो, क्या कभी फिजिक्स में ऐसा हुआ है? भाई मुझे नहीं पता, जबकि फिजिक्स किंग कह सकते हो, हमारे घर में ही है, लेकिन हमारी बीच में ऐसी कभी वार्तालाप हुई नहीं इस टॉपिक को लेकर। चलो बहरहाल अब इसके क्वेश्चन करेंगे, रैपिडली क्वेश्चन कर लेंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, 5 मिनट में पूरा पैराबोला खत्म, ठीक है जी। बस फिगर एक बारी आपको ढंग से देख लेनी है। गॉट इट? ठीक है जी। डायरेक्ट्रिक्स बना लेना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख देता यार, लो लिख देता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स होता है ये, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप लोग लिखो यार, आप लोग लिखो, खराब हो जाएगी, इतना प्यारा बनाया मैंने। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस, दिस इज फोकस, दिस इज लेटस रेक्टम, दिस इज वर्टेक्स। गॉट इट? एक्सिस। ओहो जान सुख गई थी मेरी। चले, बहुत प्यारे काम कर रहा हूं मैं आज। क्या कह रहे हैं देखो, मजाक क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। देखो क्या क्या निकालना है, एक तो फोकस बताना है, फिर एक्सिस बताना है,
फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बतानी है। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x ये वाला है। तो ये हमेशा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, देयरफॉर 4a कितना हो गया हमारा 12 हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। a आते ही आप लोग राजा, क्योंकि सारे फॉर्मूले a से आ रहे हैं। पहला सवाल है जी फोकस। फोकस है हमारा a, 0, a, 0 मतलब 3, 0। फिर आ रहा है जी एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है जी, बताया था एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है। फिर डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू -3 यानी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला है। फिर आता है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, 4a यानी 4 इंटू 3 बोले तो 12 आ गया, क्या आ गया 12, सही है। ऐसे यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y, कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ओहो मैं जारी कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y ये वाला आ गया बेटा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो 4a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। सबसे पहले निकालने को बोला है फोकस, फोकस होता है 0, a मतलब 0, 3/2। फिर आपसे बोला है एक्सेस, इसका एक्सेस होता है y एक्सेस, ठीक है जी। पीछे जाकर आप फॉर्मूले नोट भी कर सकते हो और सामने खोल के रख सकते हो, बेटर रहेगा, वीडियो को पॉज करके काम कर सकते हो। फिर आता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -a, y इज इक्वल्स टू -3/2, तो y प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। लास्ट में आया लेटेस्ट रेक्टम, देखो ना यही होता है लेटेस्ट रेक्टम 6। y का पड़ोसी क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम, x का पड़ोसी क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी, डन है। आगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x, तो यहां पर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, तो 4a अभी भी 80 होगा, a की वैल्यू 2 ही होगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर यहां पर a की वैल्यू तो -2 होनी चाहिए, नहीं बेटा फॉर्मूले में ही माइनस है, सेकंड फॉर्मूला है ना, देखो फॉर्मूले में ही क्या है बच्चों माइनस है, ये रहा माइनस, तो यहां पर a ही रहेगा, a वैसे भी एक लेंथ है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर आ गया, सबसे पहले क्या पूछा था बेटा फोकस, ये हो गया हमारा क्या फोकस, इसका फॉर्मूला -a, 0, गॉट इट, तो -2, 0। फिर आती है बात एक्सिस की, तो ये है हमारा x एक्सिस। फिर आता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम, वो है हमारा 8 ही रहेगा, -8 नहीं होगा। उसके बाद क्या पूछा था डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू कितना 2, x इज इक्वल्स टू 2 है ना, हाँ जी, x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे x -2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, गॉट इट। ये वाला आप करेंगे, इसके सारे के सारे आप कॉमन लिख दें फटाफट से, ओरली कर लें, और बाकी बचे हुए पार्ट भी आपके हैं, 2-4 पार्ट हैं, सब सेम का मैं, ये चौथा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन देखा, यहाँ तो फिर भी 4-5 चीज़ें पूछी हैं भाई। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखो और इक्वेशन लिख दो। देखो मजेदार क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। फोकस दिया हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, इकलौता ऐसा फोकस है जो a, 0 है, पहले वाला, हाँ या ना, फोकस दिया हुआ है, देयरफॉर a कितना है बेटा मेरा 6, और इक्वेशन क्या है बेटा मेरी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और a क्या है बेटा मेरा 6, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x आ गया। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी भाई की हमें। देखो पूरे क्वेश्चन में a इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, मतलब a यहाँ का शाहरुख खान है, ठीक है ना सब इसी को पूछ रहे हैं। फोकस आ गया 0, -3, तो ये चौथा फॉर्मूला हो गया बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ, 0, -3 चौथा हो गया ये वाला, सही है। देखो मेरे को तो याद है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 है, इक्वेशन हमारी कौन सी लग रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12y, ये आ गया, सही है ना, क्लियर है, ओके डन। अगला देखो वर्टेक्स दे रखा है, इतना एहसान ना कर, इतना एहसान कर दिया देखो एनसीईआरटी ने हम पर। अबे वर्टेक्स तो सबकी 0, 0 है,
इस समय क्या पता चला है हमें, अगले से पता चलेगा। अगला क्या है, फोकस 3,0, यहाँ से पता चल गया फोकस 3,0, तो ए कितना हो गया बेटा मेरा 3। इक्वेशन कौन सी बन गई मेरी, पहली वाली, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, नहीं 4 3 था 12 इंडिया में ना, 12x आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इतने इतने से क्वेश्चन है, इतने इतने से। वर्टेक्स 0 0, फिर आसान कर दिया, पासिंग थ्रू 2,3, अरे यही इससे कैसे चलेगा, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है बच्चों, वो एक तो ये होता है, एक ये होता है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बता दो, फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा, जल्दी जल्दी बता दो कि फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा, शेती शेती दस दो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट, और क्यों। चलो फर्स्ट वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 2,3, यहां से तो पास आउट ही नहीं हो रहा, तो 2,3 कहीं ना कहीं यहीं से तो पास आउट होगा प्यारे बच्चों, 2,3 इसी इक्वेशन से पास आउट होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, कॉमन सेंस लगानी है ना, ये वाली क्या होती है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पासिस थ्रू। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, एक लाइन के ऊपर पॉइंट हो तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और पैराबोला के ऊपर पॉइंट हो तो पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा। कहां से पास आउट हो रहा है, 2,3, तो y की जगह 3, x की जगह 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई भैया, 9/8, ये यहां डाल दो तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 9/8x, तो ये आ गया 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। ये बन गई बच्चों हमारी इक्वेशन, सॉर्टेड। पैराबोला खत्म हो गया तुम्हारा, पैराबोला खत्म हो गया, बता रहा हूं, ये आ गया एलिप्स तुम्हारा, पैराबोला इज फिनिश्ड। ठीक है जी, अब लेनी है तुम्हें ब्रेक, मुझे नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूं आगे। एक बारी एलिप्स, एक बारी सर्कल रिवाइज कर लो, एक बारी पैराबोला रिवाइज कर लो, 5 7 10 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटे का भी ले सकते हो, उसके बाद दोबारा से आपको आना है क्या सीखने के लिए, एलिप्स सीखने के लिए। तो सर्कल पैरेलल टू द बेस काटना है, और पैराबोला के लिए आपको ऐसे काटना है जहां पर ये वाले एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी, ऐसे यूं काट दिया, जिसको आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं पीछे जाकर, कहीं ना कहीं, कहां गया वो, ये रहा, हाँ, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पैरेलल टू द स्लांट हाइट काटना है, पैरेलल टू द स्लांट हाइट अगर आप काट देते हो, यस पैरेलल टू द स्लांट हाइट काट देते हो, यहाँ लिख देते हैं, चलो पैरेलल, वहां बेस था, पैरेलल टू स्लांट हाइट अगर आप काट देते हो तो आपको क्या मिलता है, पैराबोला। यू कैन टेक अ गाजर एंड कट पैरेलल टू द स्लांट हाइट। ओके, डन है बच्चों, चलें तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा आने वाला है, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एलिप्स। रिवाइज करो और आगे बढ़ो, एलिप्स देखते हैं। तो एलिप्स कैसे बनेगा, आओ आपको बताता हूं कि अगर हम एक कोन ले ले, यहां पर आपको चीजें डबल कोन से बता रखी हैं, थोड़ा सा अगर हम अपना चाकू पहले पैरेलल टू द बेस रखा था तो सर्कल बना था, थोड़ा सा हम इसको ऐसे स्टीपर कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा ऑब्लिक कर देंगे, स्लांट कर देंगे, ऑब्लिक यानी स्लांट, ऐसे कर देंगे तो ये हमारा एक ओवल शेप बननी शुरू हो जाएगी, एक एलिप्स बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको सिंगल कोन पे ये सेम बात बताऊं प्यारे बच्चों, तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं तो हमको एक ओवल शेप मिलनी शुरू हो जाएगी, उसको आप क्या कहते हो, एलिप्स कहते हो। 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ये मेजर एक्सिस को वर्टेक्स सब भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी बात जो मैंने वहां पर एक क्लाउड करके बनाई थी कि सर्कल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स। हमने बात की थी कि जो सर्कल होता है वो एक एलिप्स का प्रकार होता है। तो सर्कल की खास बात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज खास बात इन सर्कल, तो खास बात इन सर्कल ये है कि सेंटर से यहां तक की दूरी हमेशा सेम रहती है, जिसको आप रेडियस कहते हो, यस और नो। सेंटर से यहां तक की दूरी हमेशा क्या रहती है, सेम। अगर मैं एक एलिप्स लेता हूं तो एक एलिप्स की खास बात क्या होगी वो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एलिप्स है,
सबसे पहली बात, यहां पर एक सेंटर होता है। एलिप्स के पास दो सेंटर होते हैं, यही एक सेंटर जो होता है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, पहले क्या आया, एलिप्स आया या सर्कल? आंसर इज एलिप्स। आप देखो, एक सेंटर है, एक सेंटर को अगर आप स्प्लिट कर दो दो सेंटर्स में तो ये एलिप्स बन जाएगा। इसको F1 और इसको F2 कहते हैं। ठीक है जी, किसी को भी F1 कह लो, किसी को भी F2 कह लो, फोकस 1 एंड फोकस 2। ठीक है जी, सेंटर ही है। वैसे देखा जाए तो ये सेंटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप क्या करना, अगर इजीली कर पाओ तो कुछ नहीं करना, एक फट्टा लेना लकड़ी का या कार्डबोर्ड ले लेना आप ही का, जिसमें स्कूल का कार्डबोर्ड होता है, थंब पिन डाल लेना दो, एक पेपर लगाना, पेपर के ऊपर दो दो थंब पिन लगा लेना और एक धागे का लूप ले लेना। धागे का लूप लेकर उस दोनों थंब पिन्स में वो धागे का लूप फंसाकर घुमा देना, एक एलिप्स बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ एक सर्कल बनाना है तो आप क्या करोगे, एक कार्डबोर्ड में एक थंब पिन को फंसा देना और उसके आगे एक लूप लेकर ऐसे बन जाएगा ना सर्कल, समझ रहे हो, ऐसे बन जाएगा सर्कल। ये तो फिक्स्ड है। एक पॉइंट फिक्स ना करके दो पॉइंट फिक्स करके लूप फंसा के बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका एलिप्स। देखो कुछ भी नहीं होता, जितना सेंटर टूट के दूर जाता जाएगा, F1 और F2 की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उतना एलिप्स पतला बनता जाएगा। जितना पास आते जाओगे, करके देखना ना, पहले ऐसे रखना, फिर ऐसे रखना, फिर ऐसे रखना, फिर ऐसे रखना, फिर ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, फिर एक ही रखना, तो सर्कल बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई जो सर्कल होता है स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स कहा जाता है। पहले एलिप्स आता है, मतलब देखो ना, अगर हम कैसे मर्जी काट लें, ऐसे काट लें, ऐसे काट लें, तो हमको क्या मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो यानी चाकू अगर ऐसे रखूंगा तो मिलेगा सर्कल, बाकी कैसे भी रख लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एलिप्स मिलने वाला है। तो और इसकी खास बात ये भी होती है मैथमेटिकली कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो F1A प्लस F2A हमेशा बराबर होगा F1B प्लस F2B, हमेशा बराबर होगा F1C प्लस F2C, हमेशा बराबर होगा F1D प्लस F2D। यानी इस एलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वहां से F1 प्लस F2 की दूरी हमेशा सेम रहेगी। ये खास बात है एलिप्स की। जैसे सर्कल की खास बात है रेडियस सेम होता है, वैसे एलिप्स की खास बात है ये होता है। बात समझ में आ गई? तो ये खास बात है। इसका काम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा मन था ये आपको बताने का। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, उससे पहले हमें फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। ऐसे चलाओगे पैरेलल टू द बेस सर्कल, थोड़ा सा ऑब्लिक या स्लांट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एलिप्स। ठीक है जी, दो प्रकार के एलिप्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब इसकी इक्वेशंस की बात करते हैं। अगर हम एलिप्स की इक्वेशंस की बात करें प्यारे बच्चों, यहां लिख देते हैं एलिप्स, एलिप्टिकल शेप। ठीक है जी, एलिप्स की अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो यहां पर हम फिर से लाइंस खींच लेते हैं फटाफट से। तो ये 90 डिग्री पर एक लाइन आ गई, फिर 90 डिग्री पर एक और दूसरी लाइन आ गई। सही है जी। एंड एक लाइन ये चलेगी हमारी। सही है। तो अगर हम बात करें तो दो प्रकार की इक्वेशन होती है। पहली होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पर होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। शर्त यह है कि ए हमेशा बड़ा होगा बी से, इधर भी और इधर भी। तो यानी अगर x के नीचे बड़ा नंबर आया तो ये वाला होगा, और अगर y के नीचे बड़ा नंबर आया तो ये वाला होगा। यानी अगर x के नीचे बड़ा आया तो हमारा x एक्सिस पर बड़ा हिस्सा आएगा, y एक्सिस पे छोटा हिस्सा आएगा, और अगर y पर बड़ा हुआ तो y एक्सिस पर बड़ा हिस्सा आएगा और x एक्सिस पर हमारा छोटा हिस्सा आएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज दी वर्टिकल, ये है सॉरी हमारा हॉरिजॉन्टल। कहां लिख दूं? हॉरिजॉन्टल पीछे भी फिगर में भी था, और ये है बच्चों हमारा वर्टिकल।
इक्वेशन याद रखेंगे। ठीक है जी। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो कि इनका सेंटर की बात करेंगे। सेंटर हमारा ओरिजिन ही रहेगा, पूरे चैप्टर में सेंटर ओरिजिन रहेगा। क्या हमारे दुनिया में ऐसे भी इलिप्स हैं जो जिसका सेंटर ओरिजिन ना हो? बिल्कुल है सर, ऐसे वाले भी होंगे जहां पर इस प्रकार का इलिप्स होगा, बिल्कुल होंगे, लेकिन हमें उसकी पढ़ाई यहां पर नहीं करनी। सेंटर आ गया। इसके बाद हमें सबसे पहले निकाल लेना होता है ई। ई बोले तो इसेंट्रिसिटी, ई बोले तो इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अभी बताई, फोकस की जितनी दूरी होगी या वो जो लूप का आप जितना साइज लोगे। अब कोई 5 सेंटीमीटर का लूप लेगा, कोई 10 सेंटीमीटर का लूप लेगा, इसेंट्रिसिटी दोनों पर डिपेंड करेगी, फोकस की दूरी और इसेंट्रिसिटी और द लूप साइज। ओके ना। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए। यहां पर भी E क्या है? अंडर रूट। देखो सेम ही है, मैं कह रहा था फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं लेकिन सेम ही है। इसेंट्रिसिटी आ गई। फिर बात करते हैं बेटा फोकस की, यानी फोकाई। सिंगल होता है तो फोकस, दो हो जाते हैं तो फोकाई हो जाते हैं। तो यहां पर आता है बेटा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यानी ये जो फोकस होगा ये ए ई कॉमा 0 होगा, दिस इज F1। ये होगा माइनस ए ई कॉमा 0, दिस इज F2। गॉट इट। यहां पर आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए ई, क्योंकि फोकस यहां पर होते हैं। फिर वही बात आती है बेटा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम यहां पर क्या होता है? वही होता है फोकस से पास आउट होती हुई लाइन, उसकी लेंथ को लेटस रेक्टम कहते हैं। यह आता है 2b स्क्वायर अपॉन में a। फिर आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर हम बात करें तो दिस पॉइंट इज a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस a कॉमा 0। तो ये आ गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ a, मेजर एक्सिस, एंड दिस इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ a, क्योंकि यहां मेजर एक्सिस इधर आ जाएगा 0 कॉमा a 0 कॉमा माइनस a। ठीक है जी। फिर आता है बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है वो आ जाएगा 2b, ये आ जाएगा 0b और 0 माइनस b, लेंथ तो 2b ही आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वर्टिसेस। अब वर्टिसेस 4 होती हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमारी जो किताबें हैं या पूर्वज जो थे हमारे, वो सिर्फ मेजर एक्सिस की आपको वर्टेक्स बल बोलने को कहते हैं। तो मेजर एक्सिस की वर्टेक्स होती है प्लस माइनस a कॉमा 0 और इसकी होती है 0 प्लस माइनस a। क्यों? क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस y पर होती है और इसकी x पर होती है, तो सिर्फ उसके वर्टेक्स आएंगे। वर्टेक्स मतलब एंड पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स यहां होता नहीं है। क्लियर है जी? सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए बहुत ही प्यारे से। एक छोटी सी बात मैं यहां पर और लिखना चाहूंगा कि जो ए ई होता है उसको हम सी से भी डिनोट कर देते हैं। ये याद रखना, जो ए ई होता है उसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ये है बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल वाला और ये है हमारा बच्चों वर्टिकल वाला। प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूले लिख लीजिए, क्वेश्चंस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज एलिप्स। सही है जी? गॉट इट? चले आगे। चलो, तो पैराबोला डन, सर्कल डन, नाउ एलिप्स की बारी। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले बस आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो क्या कह रहा है? सब बहुत सारी चीजें निकालने को बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज इसेंट्रिसिटी निकाल लिया करो, क्योंकि फोकाई उसी की मदद से आएगा। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। एक्स के नीचे बड़ा है तो ए की वैल्यू 6 आ गई। बड़े वाला तो हमेशा ए ही होगा। अगर वो एक्स के नीचे है तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, वाई के नीचे है तो वो वर्टिकल बनेगा। ये आ गया। अब सबसे पहले तो आप इसेंट्रिसिटी निकाल लो। फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर यानी 36, बी स्क्वायर यानी 16 अपॉन में 6। तो ई आ गया अंडर रूट 20/6।
ठीक है, इसेंट्रिसिटी। और भी छोटा किया जा सकता है ये, अगर आप देखो तो 2√5 बन जाता है, ठीक है ना, तो ये आ गया √5/3, सही है, ये आ गया इसेंट्रिसिटी, सबसे पहला काम हो गया। अगर मैं अपने फोकाई की बात करूं, फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस AE, 0, प्लस माइनस AE, इसको अगर मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा, A 6 है तो क्या आ जाएगा बेटा, √20 आ जाएगा, √20, 0। फिर आपको बोला हुआ है फोकाई हो गया, वर्टिसेस, वर्टिसेस मेजर एक्सिस वाले लिखने होते हैं, यानी प्लस माइनस A, 0, प्लस माइनस 6, 0। बहुत मन कर रहा है तो 0 ± 4 भी आप लिख सकते हो साथ में, लेकिन वैसे इतना ही लिखते हैं। फिर आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑलवेज, कोई भी केस हो 2A ही होता है, तो 2 × 6 इज 12 यूनिट्स। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2B ऑलवेज, 2 × B क्या होता है, B इज 4, यानी 8 आ गया। इसेंट्रिसिटी डन। लास्ट इज लेटस रेक्टम, जो जो पूछा है बस फॉर्मूले से उठाना है और पेल देना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2B² यानी 16/A, तो आंसर इज 16/3 यूनिट्स, ये आ गया, सही है, डन है भैया, गॉट इट। तो बस फॉर्मूले का गेम है भैया, यहाँ पर आगे वाला था, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जी, पीछे वाला आ जाएगा, यानी वर्टिकल वाला। तो x² 2 का स्क्वायर, y² 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा a कितना है बेटा, a अभी भी 5 है, और b कितना है बच्चों, 2 है। ओके, इसेंट्रिसिटी अभी भी सेम है, a² - b² A, यानी a 25 - 4/5, तो ये आ गया √21/4। फिर आपको बोला है बेटा फोकाई, फोकाई इज नथिंग बट 0 ± AE, क्योंकि दिस टाइम वर्टिकल है, 0 ± AE, इसको A से मल्टीप्लाई, A/5 था ना, सॉरी, हाँ, इसको अब A से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, √21 आ जाएगा। चलो जी, इसके बाद आपको क्या बोला था, आपको वर्टिसेस बोली थी, वर्टिसेस दिस टाइम हमारी मेजर एक्सिस यानी y एक्सिस पर होंगी, तो 0 ± 5। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको बोली, विच इज 2A ऑलवेज, 2A यानी 2 × 5, 2 × 5 कितना आया भैया, 10। और माइनर एक्सिस आपको बोली, वो क्या है, 2B, 2 × 4, 2 × 2, हाँ जी, कितना आ गया, 4। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटस रेक्टम, 2B² A, तो दिस इज 8/5। फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं जहां पर आपको उस फॉर्म में नहीं दिख रहा, बट यू कैन कन्वर्ट इट इन दैट फॉर्म, फिर काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, 36x² डिवाइड बाय 144, 4y² डिवाइड बाय 144 इक्वल्स टू 1, x² 4, y² 36 इक्वल्स टू 1। तो ये एक नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आ गई, एंड दिस इक्वेशन इज दैट वर्टिकल फॉर्म। ओके, ठीक है जी, कर लेंगे आगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब उल्टा काम, जैसे अभी तक करते आए हो पैराबोला के अंदर भी, कि आपको कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी, कुछ सुराग दिए हुए होंगे, आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। अब वो सुराग आपको देखने पड़ेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल वाला है या वर्टिकल वाला है। तो देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो वर्टिसेस दे रखी हैं आपको, ए दिया हुआ यानी 5, फोकाई यानी AE गिवन है 4, और वर्टिसेस और फोकाई दोनों को देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये हॉरिजॉन्टल वाला है। आपको भी आ गया होगा, क्योंकि हमारा फोकाई जो है वो x एक्सिस पर है, और वर्टिसेस भी हमारे मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पर है, ठीक है जी। अब A है और AE है, AE का फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हाँ जी, जो यहाँ पर ए ई है, ए ई क्या है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओनली। भाई ई क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो ए ई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है ना। तो यहाँ पर ए ई, तो ए क्या है बेटा हमारा 5, 25 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 25 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9। मुझे बी चाहिए ही नहीं होता, मुझे तो बी स्क्वायर ही चाहिए होता है। अब बोलो सर कितनी देर लग रही है बी को 3 लिखने में, अभी कोई देर नहीं लग रही। मान लो अगर ये 7 आता तो फिर √7 लिख के मुझे मिल क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ देर नहीं लगी, लेकिन मुझे मिल तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो इक्वेशन निकालनी है, मुझे तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। और वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर क्या है बेटा हमारी 25, तो हमें तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ही चाहिए था ना बेटा, वो सीधा 9 लिखेंगे, आंसर आ गया। सही है ना। बाकी आप B3 लिखना चाहो आपकी इच्छा है, मेरे को नहीं पसंद क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। क्लियर है। और देखो सेम वर्टिसेस है और फोकाई है। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आंसर बता दो, चाहे मन में, चाहे लिखित में, चाहे कमेंट में। ठीक है ना। अब फिर अगर हम बात करेंगे तो A13 है हमारा और AE कितना है बेटा 5, लेकिन दिस टाइम हमारा ये कौन सा है, वर्टिकल वाला है। तो AE अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, 169 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, बी स्क्वायर इज 144। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 169 इक्वल्स टू 1। दिस इज माय आंसर। सही है जी। और देखेंगे एंड ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है और एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो सीधा सीधा भैया ये तो ए ही हो गया और सीधा सीधा बेटा ये बी हो गया। एंड ऑफ मेजर एक्सिस यानी ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो ये ए होता है और ये बी होता है। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। जस्ट कॉमन सेंस एंड फॉर्मूला यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। आगे का काम मुझे कराते हुए भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं क्यों ही करा रहा हूँ, ठीक है ना, बट फिर भी इट्स अ रिकॉर्डेड कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बट आप वीडियो को पॉज करके बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो और फिर देख लो जो 2 4 5 10 मैंने और करा रखे हैं। और देखेंगे एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिस टाइम ऑन वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारा ए कितना हो गया बेटा √5 ही रहा और बी कितना हो गया बेटा हमारा 1। बट दिस टाइम फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा बेटा वर्टिकल वाला है। हमारा जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर है, ऐसे वाला होगा। फिर आया एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a विच इज 26। ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया 13 एंड फोकाई दे रखा है यानी AE दे रखा है 5, तो सेम आ गया ना बेटा 169 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 माइनस 25 144। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 इक्वल्स टू 1। सुराग ही तो ढूंढने हैं, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, फोकाई ऑलरेडी पता था AE होता है, AE का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू डाल दी, बी स्क्वायर आ गई, आप हो गए राजा। समझे। नेक्स्ट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखी है, दिस इज 2b इज इक्वल्स टू 16। देखो हर वैरायटी के क्वेश्चन ले आऊंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है और फोकाई दे रखा है 6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 6, ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36, ए स्क्वायर इज 100। और माइनर एक्स फोकाई वाई एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 64 एंड वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1। कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड वाला। क्यों, फोकाई कहां पर है हमारी, वाई एक्सिस पर। चलो जी, सेंटर 0 0 है। भाई साहब एहसान कर दिया दीदी ने। मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस, ओके ऐसे है।
ओके, तो मतलब ये हमें बता दिया गया है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है। बहुत ही बढ़िया। एंड पासिस थ्रू 3 2 एंड 1 6। बस सिंपल सी बात ये है। फिर वही बात बोलूंगा, अगर ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। तो फिर वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन फिलहाल है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पास कहाँ से कर रहा है ये? पास थ्रू 3 2। तो 3 पुट करेंगे तो 9 बाई बी स्क्वायर, 1 पुट करेंगे 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज फर्स्ट, ठीक है जी। फिर 1 6 पुट करेंगे 1 बाई बी स्क्वायर, अच्छा 2 था बेटा तो ये 4 आ जाएगा ना, हाँ जी। 1 6 तो 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज सेकेंड। यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन आप इनको सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? देखो आपको ए चाहिए बी चाहिए, दोनों चाहिए? नहीं नहीं नहीं, दोनों ही नहीं चाहिए आपको। आपको तो ए स्क्वायर चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर को मन में एक वेरिएबल मानो और बी स्क्वायर को मन में एक वेरिएबल मानो और उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सॉरी हाँ, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा ना। 4 9 36, ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो 9 9 81 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलिमिनेशन करेंगे बच्चों तो काम हो गया माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया? कैंसिल। और हमारा आंसर इज 80 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आपकी 10 आ गई, और हमको बी स्क्वायर ही चाहिए। अब देखो फंस जाओगे ना, √10 का क्या ही करोगे? बी स्क्वायर की वैल्यू कहीं पर रिपोर्ट कर दो, फर्स्ट में कर दो। तो 9 बाई 10 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उधर चला जाएगा। 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9 बाई 10, 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 10। तो देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 40। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 40। देयरफॉर आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन है बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इक्वल्स टू 1। दिस इज माई आंसर, ठीक है ना। मैथमेटिक्स देखो, इस फॉर्मूला तो वो लगा ही नहीं, फॉर्मूला बस आपको ये पहचानना था कि ये कौन सा था, क्योंकि यहाँ बोल रखा है मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। पास कर रहा है तो हमें पता है सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू है। 2 इक्वेशन आई, पुराना 10th का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। इसका अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप लोग कर लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एलिप्स टॉपिक खत्म हो गया होगा। यस, अब अगला टॉपिक हमारा हाइपरबोला आएगा। क्या बोला आएगा? हाइपरबोला। 3 टॉपिक डन, सर्कल्स, पैराबोला एंड एलिप्स, ठीक है जी। अब एलिप्स के जैसा ही मिलता जुलता सारे फॉर्मूले लगभग सेम है, लगभग सेम है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो और हाइपरबोला इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल इमेज है। उसका कारण बताता हूं कि हाइपरबोला एक्चुअल में है क्या। ये आपको सिंगल कोन में समझ में ही नहीं आएगा, ये आपको डबल कोन में समझ में आएगा। जब डबल कोन को एक प्लेन ऐसे काटता है, कैसे? पैरेलल टू द हाइट काटता है। ये सिंगल कोन में आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हाइपरबोला एक नहीं होता, हाइपरबोला हमेशा 2 होते हैं, ऐसे वाला होगा या एक्स ऐसे वाला होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ब्रांचेज और ये सब चीजें ना हमारे उसमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, इतना कह सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसका डिफरेंस सेम आता है। ये खास बात है, खास बात सुन ली, समझने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, हाइपरबोला कैसे इसको व्यतीत करूं। मतलब हाइपरबोला शादी में रखा हुआ अचार है, जो रखा तो हुआ है, रखना जरूरी है, लेकिन उसको कोई खाता नहीं है, समझ रहे हो? उसका कोई काम ही नहीं है। और अगर गलती से किसी ने प्लेट में ले भी लिया तो भैया वो वहां पर भी छूटेगा, वो वहां पर भी। ये बात तुम मानते हो कि मैं कमेंट में बता दो भाई, कि शादी में रखा हुआ अचार की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां खाना इतना बढ़िया है। अचार तो तब काम आता है जब खाना अच्छा ना हो सही है ना। तो अचार, या तो आप बड़े फॉन्ड ऑफ अचार हो, ठीक है ना, तो आपने अगर प्लेट में अचार ले भी लिया, फिर भी आप उसे खाते नहीं उतना। या तो वो गलती से पूरा अंदर जाता है, फिर सुबह बताता है आपको,
कि भैया तुमने मुझे लेके गलती की थी, या ऑब्वियस सी बात है आप उसे छोड़ देते हो। तो हाइपरबोला का भी सेम सिस्टम है हमारे इस, देखो मैथमेटिक्स के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि फिजिक्स में इसका क्या यूज़ है या नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में आगे जाके 12th के अंदर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आईआईटी जेईई के अंदर इस्तेमाल हो। देखो यार मैं मेरा वो फोटे नहीं है, मैं आपको सीबीएसई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आईआईटी जेईई के अंदर हो सकता है इसको, लेकिन सीबीएसई की अगर बात की जाए तो ये भाई अचार है, ठीक है ना। मतलब पापड़ से भी कम वैल्यू, पापड़ तो फिर भी लोग खा लेते हैं, जब ढूंढते ढूंढते खा लेते हैं ना कि क्या है खाने में, पापड़ खा लेते हैं एक आधा, लेकिन अचार की वैल्यू ये वही है, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको इतना सावधान दिल पे लेकर नहीं पढ़ना, क्योंकि एलिप्स जैसा ही है। अगर हम बात करें डबल कोन की प्यारे बच्चों, हाँ तो इधर कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं, रेड पेन है ना। अगर हम बात करते हैं डबल कोन की इस प्रकार से, तो अगर हम, दिस इज हाइट ना, दिस इज हाइट, अगर हम एक प्लेन को लेकर ऐसे काटते हैं, ऐसे पैरेलल टू द हाइट, तो एक ऊपर यू मिलेगा और एक नीचे यू मिलेगा, एक ऊपर यू मिलेगा और एक नीचे यू मिलेगा। इसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? तो देखो, तो हाइपरबोला, यहाँ पर कौन सा कलर ले लिया मैंने, हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम हाइपरबोला के फॉर्मूले की बात करें, ये लगभग सेम है, ठीक है जी। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें लाइनें खींचनी चाहिए ना, हाँ जी। तो यहाँ पर लगभग एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, जिस इज काफ़ी ऊपर, एंड एक लाइन हम इसी प्रकार, क्योंकि दो प्रकार के ही हाइपरबोला होते हैं, जैसे एलिप्स होते हैं दो प्रकार के, वैसे हाइपरबोला भी हमारे दो ही प्रकार के हैं। तो यहाँ पर आ गया जी, दिस टाइम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या ए बी से बड़ा नहीं होता, या वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स के नीचे तो हमेशा आपको ए ही मिलेगा, ठीक है ना, एक्स के नीचे आपको ए ही मिलेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिस टाइम, इसका अगर मैं इमेज बना देता हूँ आप लोगों के लिए, एक्स एक्सिस पर ऐसे, थोड़ा सा ना ये नुकीला होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। हाइपर, देखो जो पैराबोला होता है वो ज़्यादा नुकीला नहीं होता, ये थोड़ा सा नुकीला होता है, वी शेप ज़्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि आप पैरेलल टू द हाइट काटोगे। बस कोशिश करके देखना, वरना वो शॉर्ट मैंने दिया हुआ है नीचे, और 2-4 वीडियोस के लिंक्स हैं वो मैंने नीचे दिए हुए हैं बेटा। अगर वीडियो के लिंक देखो मैंने भी ढूंढे नहीं है, अगर मिल गए तो मैं डाल दूंगा, लेकिन हाँ वो जो लिंक है, जो मेरी शॉर्ट है गाजर वाला, वो तो मैं आपको 100% यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो गाजर का शॉर्ट के अंदर मैंने कोशिश की है बताने की, एक सेकंड बहुत खुजली हो रही है यार कोशिश की है बताने की कि एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल कैसे बना सकते हो, लेकिन डबल कोन वहाँ पर भी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये ऐसे आता है बेटा, ऐसे, और ये ऐसे। सेम हेयर, दो फोकाई, F1 F2, सेम फॉर्मूला, ठीक है जी। दिस इज सेंटर, दिस इज वर्टेक्स, ठीक है जी। इस प्रकार से हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाता है। दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। मैं बना नहीं रहा हूं, आप बस थोड़ा बहुत याद रख लेना, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सेंटर की, सेंटर यहाँ पर भी बच्चों ओरिजिन होता है, ये भी क्या है बच्चों, ओरिजिन है। फिर अगर हम बात करें ई इसेंट्रिसिटी की, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी होता है यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए है बेटा, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, आपकी फोकाई की, तो फोकाई इज सेम, फोकाई इज सेम, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 एंड 0 प्लस माइनस ए ई, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं अगर वर्टिसेस की, फिर वही है वर्टिसेस, 0 सॉरी प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये आता है बेटा ए, ठीक है जी। ये आता है ए कॉमा 0, ये आता है माइनस ए कॉमा 0, ठीक है ना। और ये आता है 0 प्लस माइनस ए, यहाँ पर आता है बेटा ये ए,
ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लेटस रेक्टम की, वो भी सेम है बेटा, 2b² - 2b²। तो लगभग देखो सारी चीजें सेम है, दो चीजें नहीं है, वो है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट। ये वही वाला कॉन्जुगेट नहीं है जो हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस तो ये होती है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, ये वाली डार्क कर देता हूं, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज 2a, यहां लिख देता हूं 2a एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज दिस, ये होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। तो इसको 2b कहते हैं, गंदा नहीं करूंगा, ये हो गया 2b, आप बना लेना अपने फिगर में बनाना चाहो तो, दिस इज 2b, ठीक है, ये फॉर्मूले। और यहां पर भी अगर हम बात करेंगे तो एक क्लाउड बना लेते हैं, यहां पर भी वही सेम बात है कि जो AE है वो C है, और वो दोनों किसके बराबर है, √a² + b² दिस टाइम, ठीक है ना। यहाँ प्लस होता है क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि वहां पर A से छोटा होता है फोकाई, ठीक है ना, यहां पर A से बड़ा होता है फोकाई, ये होता है हमारा AE,0, इसलिए प्लस आता होगा। क्लियर है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, हाइपरबोला का भी, और इसके भी 2 4 5 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि लगभग सेम है, वैसे क्वेश्चन कराने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज नीड टू बी डन। ओके, मैंने फॉर्मूले प्लस में लिख दिया, हाँ माइनस ही है ना, हाँ क्योंकि मेरी आदत है मैं गलती से यहाँ प्लस लिख देता हूँ कभी कभी, तो मैंने दोबारा चेक कर लिया, माइनस ही है। तो ये पहले वाला है बेटा, देखो क्या है, x² अपॉन में 4 का स्क्वायर, y² अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब a बड़े वाला नहीं होगा, x के नीचे वाला a होगा, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, हमें लेना देना नहीं है। तो हमारा a आ गया बेटा 4 और b आ गया हमारा 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर वही फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वही सब निकालना है। तो पहले तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, विच इज a² + b² अपॉन में a, यानी 16 + 9/4, तो इट इज 5/4। फिर आती है बात फोकाई की, तो क्या होता है बेटा, ±AE,0 ±5,0, यस और नो, 4 से अपॉन में a है ना, हाँ तो 5 इंटू में 4, 5/4 इंटू में 4, 5 ही आता है। फोकाई आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं वर्टिसिस की, वो भी सेम है, विच इज ±A,0, यानी ±5,0, ±4 सॉरी। और इसके बाद इसेंट्रिसिटी हो गया, लेटस रेक्टम, बोर लग रहा है ना भैया, 2b²। मैं बताऊं, आप मेरे पेड बैच वाले बच्चों से पूछ लो, हाजी लगा देंगे नीचे, ऑफलाइन वाले सुनो, मैं ये कराता ही नहीं हूँ। एलिप्स दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, हाइपरबोला खुद निपटा हुआ, सब काम तो सेम ही है, दिमाग तो लग ही नहीं रहा। 2b², b क्या है 3 का स्क्वायर अपॉन में a कितना आ गया, ये आ गया, तो आंसर इज 9/2। सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, जैसे अगले वाला ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, ये वाला आपको समझ में आ ही गया होगा, नीचे लेकर आना है कैसे, ये वाला समझ में आ गया ना, दूसरे वाला है ये, यहाँ पर आ गया y² अपॉन में 4 -x² अपॉन में 9, ये भी दूसरे वाला ही है। आगे y² आ जाएगा तो ये वाला बन जाएगा फॉर्मूला, सेकेंड वाला। सेम वर्टिसिस फोकाई, वर्टिसिस यानी a है, फोकाई यानी AE है, AE यानी a² + b² दिस टाइम। तो a आ गया 4 + b² इक्वल्स टू 9, b² की वैल्यू आ गई 5, तो x²/4 -y²/5 इक्वल्स टू 1, आंसर। सुराग ढूंढने यार, सेम क्वेश्चन है यार, डिट्टो सेम है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है यहाँ पर। और देखो वर्टिसिस ये दे रखा है, दिस टाइम a दे रखा है आपका 5, और फोकाई दे रखा है आपको AE इज इक्वल्स टू 8, फिर वही 25 + b² इक्वल्स टू 8, b² की वैल्यू 64 - 25, तो विच इज 39, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला y²/39 -x²/25 इक्वल्स टू 1, सही है, इतना ही आसान है। ऐसे ही फोकाई दे रखा है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है, फोकाई यानी AE दे रखा है आपको 5, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी 2a दे रखा है बेटा आपको 8, तो a की वैल्यू तो 4 आ गई, 16 + b² इक्वल्स टू 5, देन b² इक्वल्स टू 9, x² / 16
माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। समझ गए हो? ये पहले फोकाई अगर एक्स एक्सिस पर है तो यही वाला तो फॉर्मूला बनेगा। कर लेंगे बेटा, ये वाला कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखा है, होमवर्क दे दें। यहां पर आ गया जी फोकाई दे रखा है, पासिस थ्रू दिस। तो देखो फोकाई ये है √10। अब फोकाई ये है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ये वाली थोड़ी ना होगी, इक्वेशन होगी हमारी वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होगी। अब यहां से एक इक्वेशन है √a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू √10, देयरफॉर a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है जी, एक बात तो यहां से ही आ गई। दूसरी बात पासिंग थ्रू 2 3 है, पासिंग थ्रू 2,3 है, तो फिर यही 9 बाय बी स्क्वायर और x की जगह आ गया 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब समझो यहां से आप कोई वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं 10 माइनस बी स्क्वायर और यहां पर डाल देते हैं 10 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ एलसीएम, अल्टीमेटली आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया? बी स्क्वायर 10 माइनस बी स्क्वायर, इधर आया 9 बी स्क्वायर माइनस, सॉरी वहां उल्टा हो गया ना, क्या आया 90 माइनस 9 बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 90 माइनस 13 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। तो b की पावर 4 माइनस 23 बी स्क्वायर प्लस 90 इक्वल्स टू 0। थोड़ी देर के लिए बी स्क्वायर को आप कुछ भी मान लो, z मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक की आदत है, बाय क्वाड्रेटिक की आदत नहीं है। तो z स्क्वायर, बाकी आदत है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यह आया बेटा, तो 18 5 इज द फैक्टर, z स्क्वायर माइनस 18z माइनस 5z प्लस 90 इक्वल्स टू 0। तो z स्क्वायर, z की वैल्यू यहां पर आ गई हमारे पास 18 और 5, 18 और 5, यानी z क्या है हमारा? बी स्क्वायर ही तो है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई और 5 आ गई। अगर बी स्क्वायर हमारा 18 है तो कहां डाली थी वैल्यू? यहां पर। बी स्क्वायर अगर हमारा 18 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस तो गया। 5 है तो ये भी क्या होगा बेटा? 5 ही होगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा? दूसरा वाला था, यानी वाई स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1। देखो यहां तो बराबर भी आ गया। क्या एलिप्स में दोनों बराबर आ सकते हैं? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या एलिप्स में ए और बी बराबर आ सकते हैं? हाइपरबोला में तो आ सकते हैं, एलिप्स में आ सकते हैं? यस और नो? आंसर इज नो, क्योंकि अगर एलिप्स में ए और बी बराबर आ गए तो वो सर्कल ही बन जाएगा। चेक करके देख लेना, ठीक है ना? वहां पे ए और बी का ही तो सारा गेम है बेटा। जितना ज्यादा ए और बी में चेंजेस आएंगे उतना वो पतला और चौड़ा बनता जाएगा। सही है जी, जस्ट इमेजिनेशन। तो ये था बेटा हमारा हाइपरबोला भी। हाइपरबोला जल्दी निपट जाता है, आप क्वेश्चन कर लेना, यहाँ तक का काम निपटा लो, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पर, जिसका नाम है, अगला क्वेश्चन भी है, ओह मिसलेनियस। यार मैंने इतनी बड़ी चमकीली फोटो लगाई थी, वो फोटो नहीं आई यार। चलो चलो कोई बात नहीं, हमारी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इतनी बढ़िया मिसलेनियस की फोटो लगाई थी यहाँ पर, एक पता नहीं कहाँ गई, छोड़ो। तो अब मिसलेनियस देखो, अब अगर हम इसकी मिसलेनियस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्कूल तो मिसलेनियस कटवा ही देते हैं, गवर्नमेंट के भी में आता है। लेकिन देखो साइंस और कॉमर्स का बैचेस स्कूल के अंदर मेरे हिसाब से अलग होते हैं, और कॉमर्स वालों को मिसलेनियस नहीं कराई जाती, साइंस वालों को कराई जाती है। पेपर पता नहीं सेम आता है, अलग आता है, आई डोंट नो। लेकिन मेरे पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, 15-16 साल हो गए 11th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हुए। तो एट द एंड ऑफ द सेशन, पहले वो पढ़ा भी देते हैं, तो वो देते नहीं है एग्जाम में, और पहले ही बोल देते हैं कि ये आपका नहीं आएगा। ये स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है, वो एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कैंसिल ही कराए थे। हमारे रोहिणी के कुछ बच्चे होंगे, तो हिमालय पब्लिक स्कूल हो गया और विद्या जैन स्कूल हो गया,
ये कराते ही नहीं है, मतलब ये कराते ही नहीं है, या कराते तो ये देते नहीं है, ठीक है ना। और कॉनिक की मिसलेनियस भी मोस्ट ऑफ द स्कूल कटवा देते हैं। अभी कल ही हाल ही में एक बच्चा है हमारे बैच 1 के अंदर, ऑफलाइन के अंदर आता है, कह रहा है सर एपीजीपी की जो हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन मार्क कराएं, कह रहे बस यही आएंगे, बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो क्या 11th स्टैंडर्ड जो है वो स्कूल ओरिएंटेड है, सीबीएसई ओरिएंटेड इतना नहीं रहता, क्योंकि पेपर सीबीएसई से नहीं आ रहा, आप ही बना रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल का पेपर एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना देती हैं, जिसको हम डीओई ऑफिस से पेपर आ जाता है उनका, केंद्रीय विद्यालय में केंद्र सरकार पेपर बना देती है। लेकिन अगर एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है ना, विद्या जैन, बाल भारती, डीएवी, मतलब वहाँ पर एक एक सिमेट्रिकल पेपर बन रहा है, टीचर ओरिएंटेड पेपर है वहाँ पर। तो इसलिए 11th में कोई बच्चा अगर 100 में से 100 भी स्कोर कर रहा है और दूसरा वाला 100 में से 80 भी ला रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते 80 वाला पीछे है, क्योंकि वो पेपर देखना पड़ेगा ना भैया, उसका सिलेबस क्या आया था। अब ऐसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं जो 12th का सिलेबस पढ़ के जाते हैं मेरे पास, यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि मेरा अगला चैप्टर होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, तो डेरिवेटिव्स का वो 12th वाला पोर्शन भी करा रहे हैं, पैरामीट्रिक, इम्प्लिसिट, हायर ऑर्डर, ये सब पढ़ा रहे हैं। तो मैंने भी उनको पढ़ाया, अब क्या करेंगे, ठीक है ना, पढ़ाना तो पड़ता ही है। तो कहानी यहाँ पर यह है कि अब हमारा चैप्टर हो गया खत्म, मिसलेनियस थोड़ी सी अलग है इसलिए स्कूल नहीं देते, लेकिन मैं आपको पूरे दिल और जान, पूरी जिगर से पढ़ाऊंगा, आप भी पूरी दिल जान और जिगर से पढ़ लो, क्या पता कब जीवन में काम आ जाए। ठीक है जी, तो हमारा अगला टॉपिक इज मिसलेनियस। पहले यहां तक पढ़ लेना भाई, फिर मिसलेनियस पढ़ते हैं, जल्दी आ जाओ। मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन ये है बेटा, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन। देखो यहां पर ना आपको क्या करना है, थोड़ी सी इमेजेस बनानी है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, अब वो रिफ्लेक्टर देखा जाए तो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप कोई भी एक ले लो, सारे आंसर वैलिड है। ठीक है, अब यहां पर क्या रखा है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है विच इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मींस ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और पूरा चैप्टर सिमेट्रिकल है, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। और कितना डीप है बेटा, 5। कितना डीप है, 5। तो अगर हम ध्यान से देखें, वैसे तो यही फोकस आ जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं कि फोकस से पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे तो फोकस से ही पास आउट होता है, जो डेप्थ होती है यानी जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वही उसका डायमीटर होता है। तो आप डायरेक्ट फोकस लिख सकते हो बेटा इसका 5,0। ठीक है जी, डायरेक्ट लिख सकते हो 5,0। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इसको कैलकुलेट करें, y² इज इक्वल्स टू 4ax, इसकी इक्वेशन है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, 5,10 होगा, 5, 10, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पासिंग थ्रू 5,10। तो 5,10 आया, तो ये 100 आया, और ये कितना आया, 5। तो 100 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू a आ गया, तो a की वैल्यू आ गई ना 5। तो हमारा फोकस कितना आ गया बेटा, 5,0। सही है, डन है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, जो डेप्थ होती है फोकस की वही उसका लेटेस्ट रेक्टम होता है, यानी फोकस से पास आउट होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो ठीक है जी, अगला ये यहां पर है, मैंने कहा नहीं था खूबसूरत से मैंने मिसलेनियस बनाया था। चलो, मतलब मिसलेनियस के क्वेश्चन हो चुका है, मिसलेनियस तो चली रही है हमारी, आगे पीछे लग गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल होंगे, यानी ऐसा, ओह ये रहा, सही है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड, जो आर्क है 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड, 5/2, 5/2। तो ये पॉइंट क्या आया बेटा, 5/2, 10। यस और नो। अभी इसकी इक्वेशन क्या है, देखो मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ा और ये इंफॉर्मेशन मैंने ज्ञात कर ली, और ये पास कहां से कर रही है, 5/2, 10 से, तो सेटिस्फाई करेगी। 25/4 इज इक्वल्स टू 4a इंटू में 10। ओके, तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई 25/4 और नीचे आ गया 40। पहले ये आ गया हमारे 5 के टेबल पे और ये आ गया हमारे 8 के टेबल पे। तो a की वैल्यू आ गई 5/32,
तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कट जाएगा 5/8y, तो यानी 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y। ये इक्वेशन है। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशन पूछेगा। यहां पर एक चीज और पूछी हुई है, कह रहे ये तो हो गया, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स। अगर आप वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर चलते हो तो इसकी विड्थ बतानी है आपको। ये तो 2 है, आपको इसकी विड्थ यानी W बताना है। तो आप मुझे बताओ अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, W, 2 होगा कि नहीं होगा। आपको तो खैर ही पूरा निकालना है, उसका तो हम ट्वाइस कर देंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ से कह रहे वर्टेक्स, वर्टेक्स तो यही होती है ना, वर्टेक्स से 2 मीटर अगर आप ऊपर चले तो उसकी विड्थ कितनी होगी। तो अब ये पास कहाँ से कर रहा है बेटा, W, 2 से कर रहा है, तो ये इसकी इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह W, 8W स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 5 × 2, तो W स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/8, W स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4, W की वैल्यू आ गई √5/2। तो टोटल विड्थ जो आ जाएगी वो ट्वाइस ऑफ W आ जाएगी। ट्वाइस ऑफ W का मतलब है √5/2 विच इज √5। √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236 मीटर्स या सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। देखो क्या था, हमें ना हर एक क्वेश्चन में यहां तक का काम तो करना ही है। एलिप्स हो इक्वेशन निकाल दो, पॉइंट दिया होगा आपको, पैराबोला हो इक्वेशन निकाल लो, हाइपरबोला का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सर्कल का भी क्वेश्चन नहीं है। पूरी एक्सरसाइज मिसलेनियस जो होगी आपकी एलिप्स और पैराबोला पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि 5/2, 10 से पास आउट हो रहा है। फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल है तो यही वाला होगा, और हमारे यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a आ गया तो इक्वेशन आ गई। अब आपको देखो और क्या पूछा है, कभी कभी आपको ये विड्थ बोलेगा हाइट निकालनी होगी, हाइट बोलेगा विड्थ निकालनी होगी, इसी प्रकार के क्वेश्चन चलते रहेंगे। आपको बस पढ़ के समझना है कि क्या है, क्लियर है। और देखते हैं, जैसे कह रहे हैं एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। एक आर्क है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स जो कि 8 मीटर वाइड है। सेमी इलिप्स आधी इलिप्स है, पूरा ही बना सकते हो लेकिन बोला आधा है तो आधा। 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई है, तो ये पॉइंट हो गया 8,0 और ये हो गया 0,2। तो भैया परमात्मा ने तुमको इक्वेशन तो पहले ही बता दी है, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 64 और वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। ये आ गई जी, सही है। एट द सेंटर, ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। इक्वेशन तो आ गई, पूछी नहीं है लेकिन हमने निकाल ली। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। यहां से अगर आप 1.5 चलते हो, बेटा ये 8 मीटर वाइड है ना, तो हमने गलती कर दी। ये हमने गलती क्या कर दी, ये 4-4 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 4-4, तो ये आएगा हमारा 16 और ये आ जाएगा 4,0। हाँ जी, अब कह रहे हैं कि यहां से 1.5 चलो, यहां से अगर 1.5 है तो यहां से कितना होगा बेटा 2.5। यहां से आपको हाइट बतानी है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2.5, h हो जाएगा बेटा। अगर यहां से 1.5 है, फ्रॉम वन एंड चलना है ना, यहां से 1.5 है तो यहां से कितना होगा 2.5, क्योंकि टोटल 4 था। अब ये पास कहां से कर रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, पास थ्रू वही 2.5, h डाल दो, x की जगह 2.5 विच इज 5/2, तो 25/4, 4 6 16, 4 64 प्लस y स्क्वायर क्या हो गया हमारा h हो गया, h का स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25/64 सॉल्व कर लो यार। 64 माइनस 25 इज 39 अप्रॉक्स, तो h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 39/64। ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी √39/4 यूनिट्स। √39 की वैल्यू निकाल के 4 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, यही हाइट होगी। सही है, क्लियर है, डन। तो मतलब घिसे पिटे सेम से क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। देखो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, मतलब ये हो गया। कह रहे हैं एक ट्राइंगल बना है इसके अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स ये हो गई, वर्टेक्स वो होती है जो फोकस से जाती है, ठीक है ना, डायमीटर और ये डन। तो ये तो 0 0 हो गया। ये 4a होता है ए। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y, तो 4a की वैल्यू आ गई 12, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारा फोकस हो गया 3, ओके। और हमारा लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, यहाँ पर 4a होता है, तो ये बेस कितना आ गया बेटा हमारा, 12 हो गया। तो हमारा अगर एरिया निकालना हो तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत ही सिंपल है यार, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 3। अब बोलोगे सर इसमें मुश्किल क्या है जो स्कूल वाले हटा देते हैं। मैंने कब बोला मुश्किल है, मैंने बोला वियर्ड है। हमने ऐसा क्वेश्चन कोई पढ़ा है कहाँ है, पूरी मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कोई, पूरी एक्सरसाइज में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधा फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ। यहाँ पे तो खुद बनाना पड़ रहा है सब कुछ, तो ये थोड़ा अलग आउट ऑफ टेंजेंट जाके वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आसान है। एक आधी क्वेश्चन है जो टेढ़ा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। टेढ़ा मतलब क्या है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है, लेकिन मैं हूं ना। कह रहे द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो एक ब्रिज है जिसकी एक केबल है, वो ऐसे लोडेड सस्पेंशन, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप एक सरिये को ऐसे लेकर जाओ तो उसका सारा लोड सेंटर पे बढ़ जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो वो ऐसे हो जाएगा, एक यू बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, अगर आप स्ट्रेट प्लैंक को लेके जाओ तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक ऐसी तार को लेके जाओ तो एक लूप बन जाता है, एक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग, तो ये 100 मीटर लॉन्ग है, यहां से यहां तक 100 मीटर लॉन्ग है, सही है। इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर। ये एक सपोर्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, ये है 30 मीटर, ये है 30 मीटर, जो लॉन्गेस्ट है वो 30 है। अब बीच में से भी सपोर्ट देना पड़ेगा, और जो शॉर्टेस्ट है वो 6 मीटर की है, ये आ गई हमारी 6 मीटर की, ठीक है जी। ये रोड है, दिस इज रोड, ओके। रोड हम इस कलर से बना के आपको दे देते हैं, ठीक है जी। ये हो गई हमारी रोड, समझे। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अगर हम यहां से 18 मीटर चले तो इसकी हाइट क्या होगी, आपको ये बतानी है। हमने जितना भी अभी तक पढ़ाई की है वो सारी ऐसी की है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, सेंटर ओरिजिन होगा, सारी पढ़ाई ऐसी की है। लेकिन यहाँ तो यहाँ तो देखो, अगर देखा जाए तो कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही नहीं, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद बनानी पड़ेगी। कैसे, हाइपोथेटिकल एक्सिस ड्रॉ करके। तो हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिए ऐसे, ये हमारे एक्सिस ड्रॉ हो गए बेटा। अब ध्यान से देखो, तो अगर हमारे एक्सिस ड्रॉ हो गए तो ये 50 हो गया और ये 24 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 50,24। भाई देखो, अगर ये पूरा 30 है तो ये 6 और ये 24 हो जाएगा ना, तो 50 और 24 हो गया। इस हाइपरबोला, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और पास कहाँ से कर रहा है बेटा वो 50,24 से, तो 2500 4a 24, तो हमारी यहाँ से 4a की वैल्यू आ गई 2500 अपॉन में 24, जो कि हमने यहीं पर डाल दी, और हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 बाई 24 y, यानी 24 एक्स स्क्वायर। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि हम मेजर आंसर को ही सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आपको बोला है कि अगर आप कहाँ से जाओगे, यहाँ से 18 मीटर जाते हो तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो अगर ये 18 हो गया बेटा और ये h हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 18,h। यहां से 18 और ये क्या हो गया बेटा h, तो क्या हो गया 18,h। तो ये पास करेगी 18,h से 24, ये क्या आ गया 18, है ना, ये क्या आ गया 18, x आ गया 18 का स्क्वायर, और 2500 y आ गया बेटा हमारा h।
तो आपको बस ये h निकालना है। तो आई हैव माई फ़ोन टू कैलकुलेट कि ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है जी। तो ओहो फ़ोन ही आ गया, 2 मिनट रुक जाओ मैडम, अभी बाद में बात करेंगे। हाँ जी, तो 18 इंटू 18 इंटू 24 डिवाइड बाय 2500 विच इज़ 3.11, विच इज़ 3.11। तो हाइट आ गई बेटा 3.11 मीटर्स। अब ध्यान समझो, अब जो हमारी हाइट है वो आ गई 3.11, हाइट आ गई 3.1, लेकिन अगर हम एक्चुअल हाइट निकालना चाहते हैं, ये तो हमने अपने हाइपोथेटिकल रोड से निकाली ना, ये h है और ये भी तो 6 है बेटा, तो वो क्या हो जाएगी 3.11 प्लस 6 यानी 9.11 मीटर्स। दोबारा समझाता हूं, क्या कह रहे थे कि एक पैराबोला है, एक केबल रॉड है जो कि सपोर्टेड है 30, 30 और 6 से। कहीं पर भी x एक्सिस y एक्सिस नहीं था, तो हमने यहां पर x और y एक्सिस बना लिया। अब ये 6-6 मीटर छोटे हो जाएंगे, तो ये 24 हो गया, ये ओरिजिन हो गया और ये 24 हो गया। ये कितना है 50, तो ये पॉइंट आ गया 50, 24। सॉल्व करके एक इक्वेशन आ गई। अब आपको बोला हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द मिडल। तो मिडल से 18 मीटर यहाँ जाओगे तो हाइट बतानी है। तो ये 18 और ये h हो गया, तो ये पॉइंट आ गया 18, h। ये 18, h आपने यहाँ पुट किया, पास थ्रू 18, h तो पुट किया, यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ गई। लेकिन वो h तो खाली इतना ही आया होगा ना, आपको तो पूरा निकालना है। पूरा कितना है h प्लस 6। क्लियर है, डन है, इतना ही है चैप्टर है। 1-2 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस के छोड़े आपके लिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल बहुत आसान है, कर लेना यार। ठीक है जी, डन है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया है बच्चों फिनिश। कोई भी दुविधा चीज़ें आई हो तो आप नीचे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसको हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगला चैप्टर कौन सा कराऊँ ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में। जैसे आपने इसकी डिमांड की थी, मैं ले आया हूँ। अगला चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो, आपका 3D चैप्टर हो, या आपका स्टैट्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, कौन सा हो। वैसे सारे चैप्टर हमारे पुरानी प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन आप फिर बोलोगे बनाने के लिए, क्योंकि वो मैंने नहीं बनाए थे, वो एक दूसरे सर थे उन्होंने बनाए थे, इसलिए मेरा मन था ये चैप्टर को पढ़ाने का, तो मैंने पढ़ाया, वरना ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना। बाकी रही बात प्रोबेबिलिटी की, वो मैंने शायद नहीं पढ़ाया, तो वो भी आप पढ़ लेना, मैं बना दूंगा। तो अब आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो आपको मुझे बताना है। ठीक है जी, ठीक है जी, डन है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।